नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम, जय श्री राम। प्रियंका और मैं आपका अपना रोहित शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल डिजिटल शर्मा पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, अभी हमारे साथ एक अमेजिंग होस्ट, अमेजिंग लीडर हमारे साथ कनेक्ट हुआ है, मिस्टर सनी सर। तो हेलो सर, गुड आफ्टरनून, कैसे हो? जी सर, वेरी गुड आफ्टरनून सर। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ सर, बिल्कुल फिट एंड फाइन। आप कैसे हो सर? और थैंक मैं यू सर। एकदम अच्छा। थैंक यू सर, आप मेरे को इनवाइट करने के लिए थैंक यू सो मच। जी सर जी। देखो सर, क्या है ना, आपके पास ज्ञान का काफी खजाना है, काफी अच्छी नॉलेज है आपके पास। तो मैंने क्या सोचा कि कुछ हमको भी सीखने को मिल जाए और हमारे माध्यम से कुछ ऑडियंस को भी समझने को मिले नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। देन आपके पास जो अल्टीमेट लेवल की नॉलेज है उसको। जी सर। जी सर, जरूर सर, जितना मेरे को नॉलेज है मैं जरूर प्रोवाइड करूंगा सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर, देखिए, मैं आपको जानता हूँ, काफी सारे लोग हैं जो आपको जानते हैं, लेकिन हमारी ऑडियंस को कैसे पता चलेगा आपके बारे में? तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि हु इज मिस्टर सनी कैन? ओके। तो सर, आई एम सनी कैंथ फ्रॉम पंजाब। जी एक्चुअली सर। पंजाब से बिलोंग करता हूँ मैं, जलंधर सिटी से, राइट। तो जैसे मैं काफी साल मैंने, जैसे मैं बचपन से स्कूल में सिखाया जाता है ना कि नौकरी करने के लिए हमें हम लोग पैदा होते हैं, ठीक है, वैसे ही मैं, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, 2008 में मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की थी, ठीक है, मींस कि मैं +2 तक मैंने पढ़ा हूँ। ठीक है, मैं कभी कॉलेज नहीं गया हूँ, राइट, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की अपनी। तो +2 करने के बाद ही मैं 2008 में मैंने अपनी जॉब स्टार्ट कर दी थी। जो मेरी फर्स्ट जॉब थी वो मैंने शुरू की थी 3,000 से। ओनली 3,000 मेरी सैलरी थी, ठीक है। जी सर। तो मैंने एक्चुअली 15-16 साल मैंने जॉब की है। और अब जो मेरी सैलरी थी वो 40,000 थी, और अब मैंने अभी अपनी सैलरी को छोड़कर, अपनी जॉब को छोड़कर, क्विट करके, अब मैंने ये अपना फॉर में अपना स्टार्टअप किया है सर। बिल्कुल बिल्कुल। सर, ये पता है, काफी बड़ा डिसीजन है कि कोई भी पर्सन अपनी 40,000 की जॉब छोड़ के फुल टाइम फॉरएवर को दे रहा है। काफी बड़ा डिसीजन लिया है आपने। जी सर, लेना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली सर क्या था, डिसीजन लेने का सबसे बड़ा रीजन मेरा यही था, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि 15 साल मैंने जॉब की है। तब जाके मेरी जो सैलरी थी वो 40,000 के करीब पहुंचा था मैं, ठीक है। बिल्कुल तो मेरे को समझ में आ गया था कि अगर 15 साल ही और जॉब करूंगा, क्योंकि उससे ज्यादा तो मैं कर नहीं पाऊंगा जॉब अगर करनी होगी तो, ठीक है। तो अगर 15 साल भी मैं और जॉब करूंगा तो मेरी मैक्सिमम सैलरी कितनी हो जाएगी? 1 लाख, क्योंकि 1 लाख से ऊपर तो जा ही नहीं पाऊंगा, जो आज के बिल्कुल हालात सर, है, बिल्कुल राइट। तो वही मैंने डिसीजन लिया कि भाई मैंने सिर्फ 1 लाख नहीं कमाना लाइफ में, अगर ग्रो करना है तो मुझे कम से कम भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें मैं 15 साल और लगाने के बाद 1 लाख ना कमाऊं। मीन्स कि मैं मैक्सिमम 1 साल कहीं पर काम करूं, 1 या 2 साल, तो मेरी जो मंथली इनकम है, ठीक है, वो 1 लाख बिल्कुल से क्रॉस कर जाए, 1 लाख, ठीक है। तो मैंने फॉरएवर बिल्कुल। का प्लेटफॉर्म देखा, मैंने इसको चूज किया और अपना काम शुरू किया। बिल्कुल, काफी अच्छा लगा सर। सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन है आपसे कि ना, मैंने काफी सारे एफएलपी से रिलेटेड लीडर्स को सुना है कि वो लोग बोलते हैं कि लोगों को ना एफएलपी दो कंडीशंस में मिलता है। एक तो मिलता है बाई चांस मिलता है, और दूसरा क्या, बाई चॉइस मिलता है। ठीक है, तो सनी सर को एफएलपी कैसे मिली? या बाई चांस मिली या बाई चॉइस मिली? जी सर। सर इसमें क्या होता है कि देखो, अगर भाई देखो सर, अगर किसी ने कोई डॉक्टर बनना है, वकील बनना होता है, पुलिस में जाना है, ठीक है, किसी का पायलट बनना है, किसी ने, हर बंदे का ड्रीम होता है, ठीक है। बिल्कुल तो वो देखो, वो होता है, एक्चुअली होता है बाय चॉइस, ठीक है। बिल्कुल सर। क्योंकि उसके लिए क्या होता है कि हम ये कोई सरप्राइज वाला काम, मान लो कि बंदा डॉक्टर बन गया, ये कोई सरप्राइज नहीं होता, ठीक है ना। वो बाई चॉइस है। उसके लिए क्या होता है कि पहले स्टडी करनी पड़ती है, 3-4 साल स्टडी करनी पड़ती है, कोर्सेज बाय करने पड़ते हैं, ठीक है, सीखना पड़ता है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तब जाके बंदा डॉक्टर बनता है या वकील बनता है या पायलट बनता है, राइट। बिल्कुल सर। और ये होता है बाय चॉइस, हमने चॉइस किया है तभी हम बन पाते हैं, राइट। राइट। और अगर बात करूं मैं फॉरएवर की, तो ये मेरी लाइफ में आया था बाय चांस, जी। ठीक है, ये मेरी लाइफ में बाय चांस आया था। क्योंकि देखो, मैंने कभी बचपन में सोचा नहीं था कि मैं कभी नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा, या कोई ऐसा मेरे पास प्लेटफॉर्म आएगा मैं घर में बैठकर काम कर सकूंगा, कि बिल्कुल जितना पैसा मैं जॉब से नहीं कमा पा रहा हूँ मैं घर में बैठ के कमा सकता हूँ, राइट। तो ये मेरी लाइफ में बाय चांस आया था। तो मैंने प्लेटफॉर्म को देखा, समझा और शुरू किया। और नेटवर्क मार्केटिंग के आज बारे में आपके बताऊं सामने। तो सर, हमने ना नॉर्मली केवल एक ही चीज सुनी है। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं, हमारी सोसाइटी सर से ऐसा बोलती है कुछ नहीं हम। है। जी जी सर, मैं बताता हूँ सर, इसमें क्या होता है कि
है ना। कुछ लोगों को देखो इन्फॉर्मेशन तो होती है फॉरएवर के बारे में या नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल की इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, बट उसके बारे में ये नहीं पता होता कि एक्चुअली असल में ये है क्या। बिल्कुल सर। अगर इतने लोग यहाँ पर पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, अपना इतना कुछ टारगेट्स अपने अचीव कर रहे हैं, अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर रहे हैं, तो इसमें है क्या, एक्चुअली इसको समझते नहीं है। ठीक है, लोगों को इसके लिए बारे में इंफॉर्मेशन तो होती है लेकिन इसकी नॉलेज नहीं होती। बिल्कुल लाइफ में तभी ग्रो कर पाएगा अगर वो कोई पर्सन को इसकी नॉलेज होगी। इसमें आएंगे, देखो वो कहते हैं ना कि अगर पानी के ऊपर ऊपर हम तैरते रहेंगे तो हमें मोती नहीं मिल सकता। अगर हमें बिल्कुल मोती सर। चाहिए तो हमें समुद्र के अंदर जाना पड़ेगा। बिल्कुल वही बहुत ये गहरी चीज है कि बात कह अगर दी आपने। मैं भी अगर ऊपर ऊपर से देखता तो फॉरएवर का तो मैं भी समझ नहीं पाता। जब इसमें घुसा हूं तो समझ में आया कि भाई इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं दुनिया में। अच्छा जनरली लोग बोलते हैं कि ना जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस होता है, उसमें जो पहले से ऑलरेडी टॉप पे कनेक्टेड है उनको पैसा आता है, जी नीचे सर। वालों का कुछ नहीं होता। जी सर, ऐसी सर बिल्कुल कोई बात नहीं है, ठीक है। जो देखो लोग आज लाखों रुपए कमा रहे हैं महीने के, ठीक है, उनकी बिल्कुल शुरुआत भी जीरो से हुई थी। ठीक है, आते ही कोई सफल नहीं हो जाता, आते ही कोई यहाँ पर मैनेजर नहीं बन जाता, कोई सीनियर मैनेजर मैनेजर नहीं बन जाता, ठीक है। हर पर्सन की शुरुआत जीरो से ही होती है यहाँ पर, ठीक है। और जो लाखों रुपए कमा रहे हैं ना वो नीचे से ही ऊपर गए हैं, वो कोई ऊपर से पहले नहीं बैठे हुए थे। जी। ठीक है, हर बंदे का पहला दिन, जैसे हम कोई शॉप खोलते हैं, दुकान खोलते हैं, ठीक है, आज कोई मान लो उसकी दुकान पर काफी कस्टमर आता है, वो लाखों रुपए महीने कमा रहा है, लेकिन उसकी शुरुआत भी जीरो से हुई थी। कभी ऐसा भी टाइम था स्टार्टिंग पर जब उसकी दुकान पर एक कस्टमर भी नहीं आता था। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो टाइम लगता है हर बंदे को, ये नहीं कि वो बना तो मैं नहीं बन सकता हूँ। ठीक है, जाहिर सी शुरुआत बात है। देखो, वो कहते हैं ना कि अगर हम लाइन में लगे रहेंगे ना तो हमारा टाइम भी आएगा, हमारी बारी भी आएगी। ठीक बिल्कुल है, बट सर। हमें लाइन में लगा रहने पड़ेगा, तभी हमारी टर्न आएगी। अगर अगर हम लगेंगे ही नहीं, ठीक है, फिर कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, पता है मैंने जनरली सोसाइटी के लोगों से सुना है कि ना जितनी चादर उतने ही पैर फैलाने चाहिए, लेकिन एफएल हमको क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि भाई चादर को पैर क्यों कम फैलाने, साला चादर ही बड़ी लेके आ जाओ। जी जी जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मैं तो अपने सेशन में भी कई बार बोलता हूँ कि जिस बंदे ने ये डायलॉग लिखा था ना कि जितनी चादर उतने पैर पसारो, राइट, तो उस बंदे को तो पहले ही गोली मार देनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस बिल्कुल बंदे ने ऐसा डायलॉग लिखकर, ठीक है, लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ को बर्बाद कर दिया। बिल्कुल ठीक है, सर। कुछ इसलिए कुछ लोग बड़ा सोच ही नहीं पाते। हमें घर वाले भी लोग सुनाते हैं कि बेटे जितनी चादर पसारो, ठीक है, थोड़ी कमाई है तो छोटा बाइक ले लो, ठीक है, ज्यादा इनकम है तो फिर ज्यादा हमें बड़ा सोचना चाहिए। ठीक है, अगर आसमान में उड़ोगे तो एकदम नीचे गिरोगे। ठीक है, ये सोच बिल्कुल गलत है सर। अगर बिल्कुल हम सर। बड़ा सोचेंगे नहीं तो बड़ा अचीव नहीं कर पाएंगे सर। अच्छा सर, हमारे ना, हमारी तरफ की बताता हूँ जी मैं, सर। हमारी तरफ ना एक कहावत बड़ी प्रचलित है कि मतलब हमारे यहाँ की लोकल लैंग्वेज में बताऊँ तो बोलते हैं, हमारे दादी बाबा बोलते हैं कि जब आधी रोटी को छोड़ के आप और जो सादी रोटी होती है, पूरी रोटी होती है, उसकी तरफ जाते हो ना, तो क्या होता है, ना तो वो आपको साजी मिलती है ना आप आधी आधी मिल पाती है आपको। तो मतलब जितना मिल रहा है उससे संतुष्ट रहो। वो तो देखो मैं बताता हूँ अभी कि मान लो एक पर्सन ने अपनी अपनी बाइक, एक बाइक की, ठीक है, एक बाइक ली, बिल्कुल वो मान लो 50,000 की बाइक ली किसी ने, और वो सोच रहा है कि भाई अब तो लाइफ हमारी सेट है। ठीक है, बाइक ले ली, अब घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे, जहां दिल करेगा उठाई बाइक तो निकल पड़े। ठीक है, अब तो किसी के पीछे घूमने की वो नहीं है। ठीक है, अब तो हमने अचीवमेंट कर ली है, अब तो हमारे पास बाइक आ गई। ठीक है, बहुत बड़ा हमने गोल अचीव कर लिया। बट एक जी। पर्सन ऐसा भी होता है जिसकी सोच ऐसी होती है कि जिसने मान लो 3 लाख रुपए की बाइक ली है। ठीक है, 3 लाख लेने की बाइक लेने के बाद ये वो सोच रहा है कि भाई अभी तो शुरुआत है, अभी तो कुछ किया ही नहीं, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। ठीक बिल्कुल है, सर। वो हर इंसान की सोच होती है। छोटी सोच होगी तो छोटा अचीव करेंगे, बड़ी सोच होगी तो बड़ा अचीव करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, जी सर, वही मेरा। चीज है सर कि जब तक बड़ा नहीं सोचेंगे तो बड़ा अचीव नहीं कर सकते हम। अगर छोटी बिल्कुल में सर। खुशी मना लेंगे अभी बस, ठीक है, दैट्स ऑल, तो फिर उतने में रह जाएंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल। सर मेरा अगला क्वेश्चन है आपसे कि क्या होता है ना, किसी हर प्लेटफॉर्म की एक पावर होती है कि वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। तो सनी सर को एफएलपी में से क्या पावर लगी कि सनी सर को एफएलपी ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। जी सर, जी सर। सर देखो, सबसे बड़ा रीजन तो यही था कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैंने 15-16 साल मैंने जॉब की, राइट। तो बिल्कुल। मैंने एक्चुअली काफी 15 सालों में मैंने ज्यादा नहीं तो कम से कम 6-7 कंपनीज में मैंने जॉब की है। ठीक है, जी। प्राइवेट सेक्टर में काफी कंपनीज है। तो उनमें मैंने जैसे जॉब की है तो मेरे को ना, जब भी मेरा इंटरव्यू होता था किसी नई कंपनी में,
तो मेरे को यही बताया जाता था कि भाई इतना इतना टाइम देना पड़ेगा, ऐसे काम करना पड़ेगा, तभी आपको इतनी सैलरी मिलेगी, तभी आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा। बिल्कुल सर। राइट। तो उसमें क्या था कि जब मैं यहाँ पर फॉरएवर का जब मैंने प्लेटफॉर्म देखा, तो हमारे यहाँ पर एक मेंटोर है, हमारे मैनेजर है, ठीक है, मिस्टर अंकुश गुरपाल सर, ठीक है, जो हमारी जी टीम सर। के यहाँ पर ग्रेट लीडर है, ठीक है, को फाउंडर भी हैं गेम चेंजर के। राइट। तो जब उनसे मेरी पहली बार बात हुई, तो सर ने मेरे को पूछा कि सर आपके सपने क्या है, आपके बिल्कुल ड्रीम्स क्या है, आप लाइफ में क्या करना चाहते हो। ठीक है। तो उस टाइम मेरे को काफी फील हुआ था कि यार कि मैंने 15 साल जॉब की है, मेरे को किसी ने पूछा ही नहीं है जॉब के बारे में, सपनों के बारे में, कि सर आपके ड्रीम्स क्या है। राइट। बिल्कुल सर। और ये मेरी लाइफ का पहला पर्सन है जो मेरे से पूछ रहा है कि सर आपके सपने क्या है, आप क्या अचीवमेंट करने चाहते हो। ठीक है। जब मेरे बाद में ये दिमाग गई ना कि भाई इस प्लेटफॉर्म पे तो कुछ भी हो जाए, काम करना है। ठीक है। एक बार देखना जरूर है कि यहाँ पर ऐसा है क्या जो हमारे सपने पूरे हो सकते हैं। ठीक है। तो बस उस दिन से मैंने देखा, जब यही बात दिमाग में आई कि भी कुछ ना हो तो इसको तो एक बार करना है, क्योंकि बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है ये एक बार चांस लेकर, ठीक है, एक बार रिस्क लेकर करना जरूर चाहिए हमें। ठीक है। बिल्कुल सर। अभी मैं अपनी बताऊं ना, मेरे को जी सर। 3 टाइम एफएलपी मिली। मैं तीनों लीडर्स के नाम भी बताता हूँ आपको। फर्स्ट टाइम मेरे को एफएलपी मिली थी जज सर की तरफ से, जसप्रीत बरार, जी है सर। ना। जी सर। दूसरी ओके। दूसरी जी टाइम सर। मेरे को एफएलपी ग्रेट मिली लीडर है थी सर हमारे डेजी रजत सर की मेंटोर। तरफ जी से। सर। डेजी रजत सर की तरफ से मिली थी मेरे को दूसरी बार एफएलपी की अपॉर्चुनिटी। मैंने उस टाइम दोनों टाइम पे मिस किया, लेकिन तीसरी बार मेरी लाइफ में आई गेम चेंजर, एफएलपी को लेके। ओके 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 ओके। मैंने कि भाई ये चीज ठीक है तेरी लाइफ सर। में बार बार आ रही है, तो भगवान भी चाहता है कि तू यही करे। यही करे, बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्यों बोलते वही ना कि चीज है लोगों सर, को देखो भगवान, जी सर। वही चीज है सर, भगवान हमको एक बार मौका देता है, 2 बार देता है, तीसरी बार मौका देता है। और बाद में अगर आप तीसरी बार भी उसको छोड़ देते हैं ना, तो भगवान कहता है कि इसने तो कुछ करना नहीं है, अब ये मौका हम किसी और को देते हैं। बिल्कुल ठीक है। सर। क्योंकि भगवान ने पूरी दुनिया का देखना है, सिर्फ रोहित का दिन देखना, ये नहीं सोचना कि रोहित को कामयाब करना है या सन्नी को कामयाब करना है। ठीक बिल्कुल है। सर। भगवान ने पूरी दुनिया को देख, अगर आप छोड़ दोगे तो किसी और को मौका मिलेगा कामयाब होने का। सेम रीजन सर। जी सर। अच्छा सर, अभी आप इससे अपन डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले गेम चेंजर, है ना। गेम चेंजर जी सर। 23, तो गेम चेंजर 23 के फाउंडर हैं मिस्टर मानिक अग्रवाल राइट सर। जी। दैट्स ओनली 23 years old, राइट। है ना। तो जब वो बताता है, मैंने उनको काफी टाइम सुना है कि जब वो उन्होंने स्टार्टअप किया था तो उनको ना उनके फैमिली मेंबर्स ने घर से निकाल दिया था, उनकी फैमिली वालों ने उनको घर से निकाल दिया था। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर उसमें क्या था कि वो वही है ना कि एक तो ना जनरेशन गैप होता है। ठीक है। कि माँ बाप को बिल्कुल लगता है कि दुनिया तो हमने देखी, बच्चों ने तो कुछ देखा ही नहीं है। ठीक है। बट फॉरएवर सही का बात जो है। प्लेटफॉर्म था वो किसने देखा था, वो मानिक अग्रवाल सर ने देखा। उनको पता था कि मेरे को जो चाहिए वो मैं सिर्फ यहीं से अचीव कर सकता हूँ। ठीक है। जी तो वही चीज है सर कि उन्होंने देखा था, यहाँ पर फ्यूचर नजर आया, उनका ड्रीम था स्काई डाइविंग करने का। ठीक है। ट्रैवल करने का, गाड़ियां लेने का शौक था उनको। राइट। और बिल्कुल उन्होंने सर। यहाँ पर देखो जैसे भी उन्होंने अपने घर वालों से टाइम मांगा था कि मेरे को 1 साल दो, 2 साल दो, मैं आपको करके दिखाऊंगा, अपने सपनों को पूरा करके दिखाऊंगा। बट वो नहीं माने थे, उनको घर से भी निकाल दिया। ठीक बिल्कुल है। वो सर। बट वो कहते हैं ना कि जिसने करके दिखाना होता है ना, वो पीछे मुड़ के कभी नहीं देखता। सही ठीक बात है। है। वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेता है और करके दिखाता है। वो कहते हैं बिल्कुल ना, बिल्कुल। कुछ लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं, कुछ लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं। वही चीज है, बिल्कुल वही सर मानिक सर ने करके दिखाया। ठीक है। दैट्स टाइम और हमने बड़ा। दिस टाइम आर अ जी सर। प्रोफेशनल स्काई डाइवर फॉर दिस। जी सर। जी सर। अभी उन्होंने, मैंने एक वीडियो देखी थी, उन्होंने अपने 50 जंप्स कंप्लीट किए। जी सर। जी सर। ठीक है। तो सर काफी देखो, सर ने एक बात, मैं सर का सेशन जब देखा था मैंने, तो सर ने एक बात बोली थी कि मैंने 24 की एज में अपने सभी जो मेरे ड्रीम्स थे वो सभी मैंने कंप्लीट कर लिए, अब मैं वो बिल्कुल सपने पूरे कर रहा हूँ जो मैंने कभी देखे भी नहीं। सही बात है। समझ रहे हो, अच्छा सर, 30 साल मैंने एक हो चीज होने सुनी के थी। बाद। जी सर। मैंने एक चीज सुनी थी अभी ना, ये जो जस्ट एक डेट आ रही है 19 सितंबर, कोई 19 सितंबर, एक्सपेंसिव यस सर। कार कोई एक्सपेंसिव कार सिस्टम में आने वाली है, फॉरएवर में आने वाली है। जी सर। जी सर। सर हमारे दिल्ली के एक ग्रेट लीडर हैं कृष्णा अरोड़ा सर, उनकी एज भी जस्ट यही 24, 25 की उनकी एज है। राइट। बिल्कुल 24 है शायद। ठीक है। तो उसमें क्या है कि सर ने ना 5 साल पहले यहाँ पर एक कमिटमेंट की थी एक,
अपने सेशन में, जब इन्होंने स्टार्टअप किया था ना फॉरएवर में। जी। तो एक साल बाद इन्होंने एक यहाँ पर एक कमिटमेंट ली थी कि पूरे 5 साल के बाद मेरे घर में, घर के बाहर रोल्स रॉयस गाड़ी खड़ी होगी। मैं पूरे 5 साल के बाद रोल्स रॉयस गाड़ी लेने वाला हूँ, जो कि 7-8 करोड़ की गाड़ी है। ठीक है। तो अभी 9 सितंबर को सर का बर्थडे भी है, और सर अपनी कमिटमेंट पूरी करने वाले हैं। और मंथली जब बिल्कुल मैं की बात बोलूँ तो उनकी जो मंथली इनकम है 50 लाख के करीब उनकी मंथली इनकम। बिल्कुल। सिर्फ मोस्ट 24 साल एक्सपेंसिव कार की इन एज द की वर्ल्ड। एज में इतना सारा पैसा है। जी सर, मोस्ट जी सर, एक्सपेंसिव जी कार इन सर। द वर्ल्ड। स्टार्टिंग प्राइस उसकी अप्रोक्स 6 CR के लगभग है, स्टार्टिंग प्राइस हुआ है। स्टार्टिंग सिक्स, हाँ जी, हाँ जी सर, स्टार्टिंग इसकी 6 CR से है गाड़ी की। और तो शायद सर वही चीज है ना कि इंडिया जी का सर। पहले इंडिया के पहले यंगस्टर होंगे जो इतनी एक्सपेंसिव कार परचेज करेंगे। इतनी कम एज में, यस सर, यस सर, यस सर। सर हमें भी काफी अच्छा फील होता है कि हम ऐसे लोगों के साथ में रहते हैं, इनके इनसे सीखते हैं, इनसे बात करते हैं। ठीक है, जो लाइफ में इतना कुछ अचीव कर चुके हैं या और कर रहे हैं। ठीक है, वो बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल। जैसी संगत वैसी रंगत, जैसे लोगों के साथ में रहेंगे वैसे ही रहेंगे। अगर उनकी 5 साल बाद रोल्स रॉयस, अपना रोल्स रॉयस आई है, ठीक है, तो 5 साल बाद ज्यादा नहीं तो हमारी मर्सिडीज तो आ ही जाएगी ना। बिल्कुल ठीक है ना। वही चीज है सर कि सबसे बड़ी चीज संगत होती है। संगत ही हमारी डिसाइड करती है कि हमने लाइफ में क्या करना है, टॉपर बनना है या लूजर बनना है, हमारी संगत डिसाइड करती है। बिल्कुल सर, मैंने क्या ना एक कुछ टाइम पहले एक वीडियो देखी थी। मेरे को उस वीडियो को सुन के गुस्सा तो काफी आया था। उसमें ना वीडियो थी कि उसमें बोल रहे थे लोग संगत का असर नहीं पड़ता। और वो बोल कैसे रहे थे कि भाई एक गुलाब का पौधा होता है, गुलाब के साथ कांटे भी होते हैं, तो महकता केवल गुलाब ही है, वो कांटे नहीं महकते। ये सर वो, सर काफी देखो इसमें नेगेटिविटी तो हर इंसान के अंदर होती है। बिल्कुल ठीक है। गुलाब के साथ कांटे होते हैं, उसके बड़ा भी, उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है भगवान का। ठीक है ना। तो भगवान ने जो भी बनाया सब कुछ बिल्कुल ठीक बनाया। देखो, अब देखो, जो मैं फॉरएवर की बात करूं, यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो महीने के लाखों रुपए कमा रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कुछ भी नहीं कमा पा रहे। ठीक है ना, बिल्कुल। इसको बिल्कुल समझना पड़ेगा ना, इस काम को समझना पड़ता, देखना पड़ता, ट्रेनिंग लेनी पड़ती। जैसे कि देखो, एक प्यादा है, प्यादे ने राजा बनना है। ठीक है, तो उसके लिए प्रोसेस उसको फॉलो करना पड़ेगा कि राजा बनना कैसे है। ये अगर सोच लेंगे कि भाई मैं सीधा तो ठीक है वही बनूंगा, सीधा राजा ही बनूंगा मैं, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल सर। अगर आप बहुत बड़े राजा महाराजा के घराने से नहीं हो ना, तो आपको नीचे से स्टार्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। राजा बनना और पड़ेगा, उसके सर लिए एक प्रोसेस उसमें होता है, मजा उसको भी नहीं फॉलो है। करना पड़ेगा। उस प्रोसेस में मजा भी नहीं है जब आपके पास पहले से ही सब कुछ है, तो लाइफ जीने में कोई मजा नहीं है। कोई मजा नहीं सर। राइट सर, राइट सर। अभी मैं देखो तो कई देखो। लोगों को ये भी बोलता हूँ कि अगर आपको भगवान ने किसी गरीब परिवार में या लोअर मिडिल क्लास के फैमिली में आपको जन्म दिया है ना, तो आप बड़े खुश नसीब हो कि आपके पास बिल्कुल मौका है कुछ करके दिखाने का। अगर सबसे सब कुछ आपको पहले से मिल जाता तो हम क्या करते लाइफ में। अब मुकेश अंबानी का बेटा है, ठीक है, अनंत अंबानी, सब कुछ उसके पास है। वो क्या करेगा, मैक्सिमम मोटा हो जाएगा, मोटा है तो पतला हो जाएगा, पतला है तो मोटा हो जाएगा। जी जी जी। ठीक है ना, उसके लिए कुछ, हमारे पास को कुछ कुछ ना कुछ होना चाहिए कुछ करने के लिए लाइफ में। तो तभी बोलता बिल्कुल हूँ कि अपना एक गोल बनाना चाहिए। गोल सेटिंग करो कि लाइफ में मैंने इतने सालों में ये काम करके दिखाना है। बिल्कुल। बिल्कुल। ठीक है, तो कोई आपको सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकता। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि सिस्टम में ना काफी सारे लोग जो है लाखों में भी कमा रहे हैं, हजारों में भी कमा रहा है, कोई कुछ भी नहीं कमा रहा। ठीक है। तो मैंने तो ये तक सुना है कि ये इसमें ना काफी सारे जैसे हमारे एक जापान के शायद है, जापान के ही हैं, जापान के हैं शायद वो, या वो ना उनकी मंथली इनकम 2 CR है। जी सर, जी सर, जी सर। उनका नाम है हिमोनी ग्लोबल है उनका नाम। राइट। तो उनके डाउनलाइन में मे बी 300 के करीब उनके डायरेक्ट पर मैनेजर हैं। मीन्स कि 300 लोग उनके डाउन में ऐसे हैं जो महीने का कम से कम 1 लाख कमा रहे हैं, कम से कम। ठीक है, उनके डाउनलाइन में ऐसे काफी लोग हैं जो महीने का 50,000 कमा रहे हैं, 20,000 कमा रहे हैं, 30,000 कमा रहे हैं। ठीक है। बट ऐसे लोग उन्होंने इतना कामयाब बना दिया, 300 लोगों को, जो 1 लाख से ऊपर कमा रहे हैं। कोई 1 लाख कमा रहा है, कोई 10 लाख कमा रहा है, कोई 50 लाख भी कमा रहा है, ऐसे लोग हैं। बिल्कुल सर, पावर ठीक है। इज द सिस्टम, पावर ऑफ जी FLP, सर। पावर ऑफ FLP। सर एफएलपी की पावर की बात करूं तो सर देखो, मैं बोलूं तो वो कहते हैं ना कि, सर मेरी नजर में देखा जाए तो ये जो फॉरएवर का जो प्लेटफॉर्म है ना, ये
एक हर एक उस मिडिल क्लास इंसान के लिए एक वरदान है। बिल्कुल सर। ठीक है, जो जो इंसान लाइफ में करना तो बड़ा कुछ चाहता है, लेकिन उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती, उसको कुछ बोलने वाला नहीं होता कोई कि भाई तू कर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ठीक है, उसके कोई हेल्प नहीं करता। ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म उनको हेल्प देता है। यहाँ पर ऐसी संगत मिलती है, ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसे मेंटोर मिलते हैं जो उसकी उसी की तरह कुछ करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एक दूसरे की सपोर्ट मिलती है, सीखने को मिलता है, एक अच्छी एक फैमिली मिलती है जिनके साथ हम ग्रो कर सकते हैं लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ना अभी अपने गेम चेंजर में ही एक एज ए सोनर सोरिंग मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं। आपने भी सुना होगा उनका नाम, मिस्टर अभिषेक उताने। शेख होता नहीं, यस। कितने मिडिल, कितने डाउन टू लेवल से उठे हैं वो, और कितनी अच्छी एक्सपेंसिव लाइफ एंजॉय कर रहे हैं आजकल। जी सर, जी सर। सर मैंने भी उनकी जर्नी देखी थी, मेरी तो सर आंखों में पानी आ गया था कि वो ऐसे घर में रहते थे, झोंपड़ी में रहते थे सर वो। राइट। और जो हम चूल्हा जलाने के लिए घर में वो डालते हैं ना, जब चूल्हा जलाना होता है किसी ने, ठीक है, तो उसमें जो लकड़ी डालते हैं, जो उसमें सामान डाला जाता है आग जलाने के लिए, उस चीज का उनका घर बना हुआ था। ठीक है, बिल्कुल तो बिल्कुल। उन्होंने काफी स्ट्रगल था, उनके मम्मी काम काम करते थे खेतों में, पापा काम करते थे, तो उनकी जो मंथली जो इनकम थी ना पूरे घर को मिलाकर, वो 6,000 रुपये थी शायद। 6,000 7,000 रुपये उनकी मंथली, ठीक है, इनकम थी घर की, सबको मिलाकर। बिल्कुल बट सर ने यहाँ पर डिसीजन लिया कि भाई मैंने तो कुछ ना कुछ तो करके दिखाना है लाइफ में, नहीं तो मैं भी ऐसे ही करूंगा जो मेरे माँ बाप काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सर ने सोचा कि भाई मैं छोटा मोटा काम करने के लिए दुनिया में नहीं आया हूँ, मैंने अपनी फैमिली को इस छोटी सी जिंदगी से लेकर बड़ी जिंदगी में लेकर जाना है। ठीक है, नाइन्टी बिल्कुल। फाइव परसेंट की कैटेगरी से निकाल कर मैंने अपनी फैमिली को 5% की कैटेगरी में लेकर जाना है। ठीक है, और बिल्कुल वही सर उन्होंने डिसीजन लिया, डिसीजन लेने के बाद स्टार्टअप किया, तो आज उसी जगह पर जहां पर सर का वो झोपड़ी थी, ठीक है, जिसको झोपड़ी बोलते हैं हम, छोटा सा घर था जिसपे, ठीक है, वो सर ने बात बताई, जब बारिश आती थी ना तो तब उसे पूरे घर में पानी टपकता था। हाँ ठीक सर है, ने, तो मैंने काफी सुना था सर अमेजिंग की, मैंने सर को इमोशनल सुना जर्नी थी था सर की। जी कि सर। बोलते थे कि वो तो बाहर बारिश कम हो रही है, घर में ज्यादा हो रही है। जी जी सर, बिल्कुल सर। फिर सर ने देखो डिसीजन लिया, यहाँ पर वर्क स्टार्ट किया फॉर एवर में। ठीक है, तो आज वो मंथली जो उनकी इनकम है, 6 से लेकर 8 लाख रुपए की उनकी मंथली इनकम है सर। वाह। और उसी जगह पर उसी गांव में सबसे बड़ा घर उन्हीं का है। बिल्कुल ठीक है, और गाड़ी भी है घर में, ऑफिस भी बनाया सर ने। ठीक है, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं अपने साथ, अपनी फैमिली को भी वो अच्छा लाइफस्टाइल दे रहे हैं। ठीक है, काफी सारी कंट्रीज भी घूम चुके हैं। ठीक है, वही है कि अभी वो ना जो, कहते हैं कि एक सेकंड में हम अपनी लाइफ चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एक सेकंड बिल्कुल में लिया गया डिसीजन हमारी लाइफ चेंज पूरी कर लाइफ देता चेंज कर देते हैं। है। राइट सर। अभी जो आप बता रहे हैं कि उनकी जो मंथली इनकम है वो अप्रोक्स 6 लाख है लगभग। तो इतनी राइट तो सर। एक मिडिल क्लास पर्सन की क्या होती है ना, एक ड्रीम इनकम होती है, कितनी मिल जाए। मिडिल क्लास क्या, अपर क्लास की ड्रीम इनकम होती है, जो मतलब ठीक ठाक सेटल फैमिली से, उनकी ड्रीम इनकम होती है कि मंथली 6 लाख हमको मिले। जी जी जी, वही है सर, जैसे मैंने बताया था आपको कि कुछ लोग छोटा सोचते हैं और छोटा अचीव कर लेते हैं, कुछ लोग बड़ा सोचते हैं वो बड़ा अचीव कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, हर बंदे जिसके छोटे सपने हैं वो छोटा सोचेगा, जिसके बड़े सपने हैं वो बड़ा सोचेगा। अब देखो बिल्कुल एलन सर। मस्क की बात करते हैं, वो पूरे दुनिया का रिच पर्सन है, पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा अमीर पर्सन है, रिच। ठीक है, एलन मस्क। वो देखो बंदा आज भी सीख रहा है। आज भी जी वो, मैं सर। देखता था कि अभी मैंने जस्ट 2 दिन पहले उसकी एक ना फोटो देखी थी, उसने हाथ में बुक पकड़ी हुई थी, वो आज भी बुक्स पढ़ता है। तो क्या वो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या वो जिसकी बुक्स पढ़ रहा था एलन मस्क, ठीक है, क्या वो उससे ज्यादा अमीर होगा? नो सर, एलोन मस्क richest person in the world, most richest वही person है in the सर world। कि जी 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 सर, वो देखो दुनिया का सबसे बड़ा अमीर इंसान है, ठीक है, लेकिन वो जिसकी बुक पढ़ रहा है वो उससे ज्यादा अमीर नहीं है, फिर भी उसकी बुक्स पढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि पहले नंबर पर आना और पहले नंबर पर टिके रहने में जमीन आसमान का फर्क। बिल्कुल राइट। तो वही इसीलिए पढ़ रहा है, उसको पता है कि भाई मैं अगर पढ़ना बंद कर दूंगा ना, लर्निंग लर्निंग लेना बंद कर दूंगा, सीखना बंद कर दूंगा, तो कब मैं पहले से दूसरे नंबर पर, फिर 5वें नंबर पर, 10वें नंबर पर कैसे मैं डी ग्रोथ में जाना शुरू कर दूंगा। ठीक है, उसको बिल्कुल पता है बिल्कुल। कि भाई लर्निंग करूंगा तभी आगे बढ़ूंगा। ठीक है, लर्निंग करना बंद कर दूंगा तो मैं वहीं पर आ जाऊंगा जहां पर मैं पहले था। लर्निंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन अवर लाइफ, राइट। राइट सर, राइट सर, यू आर एब्सोल्युटली बिल्कुल। राइट सर। अच्छा सर, मेरा अगला क्वेश्चन है आपसे कि मैंने जनरली लीडर्स को सुना है कि ना फॉर एवर 2 फील्ड्स में वर्क करता है। देन फर्स्ट हो गया हेल्थ का फील्ड, एंड देन सेकंड वेल्थ का फील्ड। तो आज के टाइम पे
पर्सन को सबसे ज्यादा नीड किस फील्ड की है, हेल्थ की या वेल्थ सर दोनों की नीड है। ठीक है, तो उसके लिए सर मैं बताता हूँ, जैसे आपने बोला कि दो ना फील्ड में काम करती है फॉर एवर। देखो सर, मैं अगर बात बोलूँ तो हिंदुस्तान की बात करूँ तो हिंदुस्तान में शायद कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर के अंदर कोई पेशेंट ना हो, या की? उस बिल्कुल। घर में कोई बेरोजगार ना हो। ठीक राइट। है, मीन्स कि कहने का मतलब है कि जैसे हर घर में एक पर्सन ऐसा होता है जिसको बीपी है, शुगर है, ठीक है, घुटनों में बिल्कुल दर्द है, या कोई भी इशू होता है। ठीक है, हर हर एक घर में एक इंसान ऐसा होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसी घर में एक पर्सन ऐसा भी होता है जो बेरोजगार है, जिसके पास रोजगार ही नहीं है, काम ही नहीं है, नौकरी ही नहीं है, या वो कुछ कर ही नहीं राइट। पा रहा। ठीक है, या उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा कि मैं क्या करूं, या फिर वो पढ़ा लिखा होकर भी सिर्फ 5,000 की नौकरी कर रहा है, 10,000 की नौकरी कर रहा है। ठीक बिल्कुल है, सर। और कंपनी उन्हीं दो चीजों पे काम कर रही, जिसको अच्छी हेल्थ चाहिए उसको अच्छी हेल्थ देती है, उसको हमने कंपनी को प्रोडक्ट्स देने हैं। ठीक है, ताकि वो अपनी बाकी के लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सके। ठीक है, जल्दी से स्वस्थ होकर अपने ये सपने पूरे कर सके। ठीक है, तो और जो लोग के पास इतना काम नहीं है, बेरोजगार है, उनको रोजगार देना है। उनको बिल्कुल यहाँ बिल्कुल। पर फॉरएवर में आकर उनको काम सिखाना है, सिखाने के बाद उनको उनकी हेल्प करनी है, ताकि वो अपनी अपनी फैमिली के ड्रीम्स को अचीव कर सके, जो लाइफ में बिल्कुल करना चाहते हैं, जितना पैसा कमाना चाहते हैं, उतना पैसा घर में बैठकर कमा सके। बिल्कुल। अच्छा, अभी ये ना हमारे एक ऑडियंस का क्वेश्चन आया है कि कुछ लोग बोलते हैं जब उनको वर्क स्टार्ट करना होता है, ट्रेनिंग देख लेते हैं वो पूरी, लेकिन कुछ लोग क्या बोलते हैं कि ना उनकी मम्मी, उनके फैमिली वाले अलाउ नहीं कर रहे, मम्मी नहीं मान रही, पापा नहीं मान रहे। उनको सनी सर क्या कहना चाहेंगे? ये सर मेरे साथ काफी टाइम ऐसा हो चुका है। ठीक है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कम से कम 100 बार ऐसा हो चुका है। ठीक है, कि ट्रेनिंग लेने के बाद वो बोल देते हैं मम्मी पापा नहीं मान रहे। मैं देखो देखो एक ही बात बोलूंगा कि जो हमारे माँ बाप है, जो हमारे माँ बाप है, वही हमको जब हम छोटे होते हैं, जब हमारा जन्म होता है, तो वही हमको खाना पीना सिखाते हैं, बात करनी सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं। ठीक है, साइकिल बिल्कुल चलाना सिखाते हैं। ठीक है, चलना, सब कुछ सिखाते हैं हम। ठीक है, तो उनके माइंड में एक ही बात होती है कि हम इसको, ये हमारा बेटा वही चीज वही काम कर सकता है जो हमने इसको सिखाया है, या हम इसको राइट। सिखाएंगे। ठीक है, ये अपने आप कुछ नहीं कर सकता। अगर हम 40-50 साल के भी हो जाएंगे ना, तो अपने माँ बाप के लिए हम बच्चे ही रहेंगे, इसमें कोई बिल्कुल शक सर। नहीं है। बिल्कुल ठीक है, तो उनको यही होता कि उनके माँ बाप को यही होता कि अगर मैं इतना बड़ा होकर, इसका बाप होकर महीने का 10,000 कमा रहा हूँ, तो ये महीने का 1 लाख कैसे कमा सकता है। बिल्कुल सर। ठीक है, तो उनके माइंड में यही होता है कि भाई मैं इतने साल देखने के बाद, ठीक है, इतना कुछ मैंने देखा है, दुनिया देखी है मैंने, अगर मेरे पास कोई आइडिया नहीं है कि महीने का 1 लाख कैसे कमाऊं, ठीक है, ये तो वो भी बच्चा है, ये कैसे कमा लेगा। बिल्कुल तो मेन सबसे बड़ा रीजन यही होता है सर, कि वो माँ बाप अपने बच्चों की बात क्यों नहीं मान पाते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि कुछ जानबूझ कर ही बोल देते हैं, कि कुछ लोग, कुछ बच्चे कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, वो कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं नहीं, मेहनत तो नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, उनके बिल्कुल सर। माइंड में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी चलती रहती है कि ये काम फ्रॉड है, ऐसा है, वैसा है। ठीक है, वो जानबूझ कर भी बोल देते हैं कि मम्मी पापा नहीं मान रहे। और मैं बिल्कुल सबसे सर। यही कहूंगा कि भाई, अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो ना, आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है, अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो, कुछ करके दिखाना चाहते हो अपने माँ बाप को, कि आप ऐसा कुछ करना चाहते हो कि जो आपके माँ बाप बोले कि नहीं बेटे तू कर सकता है। बिल्कुल ठीक है, तू सब कुछ कर सकता है, तो वो अपने माँ बाप को एक बात बोलो कि पापा मम्मी, मैं मेरे को आप 6 महीने दो, 1 साल दो, 2 साल दो, या मेरे को 5 साल दो, मैं कुछ करके दिखाना चाहता हूँ, खुद मेरे ऊपर प्राउड फील करोगे। अगर हम अपने माँ बाप को ये बात नहीं बोलेंगे ना, तो हमको मौका नहीं मिलेगा। जहाँ बिल्कुल पर है सर। हम सारी उम्र वहीं पर रहेंगे। बिल्कुल। अगर आज हमारे माँ बाप, पिताजी 10,000 महीने का कमा रहे हैं, 20,000 कमा रहे हैं, तो आगे जाकर हम भी 20,000 ही कमाएंगे, हम भी लाख रुपए नहीं कमा पाएंगे। अच्छा, मेरे साथ ना काफी, मेरे साथ भी काफी बार हुआ है, जनरली मेरे साथ ये होता है, तो मैं पर्सन को एक ही बात बोलता हूँ कि हाँ जी भाई, अगर मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ ये बात नॉर्मली, कि भाई आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो कि आप अभी अगर मान के चलो कॉलेज बंक करके जाना है, आपको फ्रेंड्स के साथ घूमना है या कहीं पार्टी शार्टी करने जाना है, तो पापा को पूछते हाँ जी पापा, मैं फ्रेंड के साथ पार्टी कर रहा हूँ। जी जी जी। जी सर, वही है ना कि अगर हमने दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, या दारू पीनी है, ठीक है, कोई ऐसा वैसा कोई काम करना है, बीड़ी सिगरेट पीनी है, ठीक है, कोई भी गलत काम करना है, तो हम अपने माँ बाप से नहीं पूछते, वो हम अपनी मर्जी से करते हैं। क्यों करते हैं? हमारी अपनी लाइफ है, बिल्कुल। हमारे माइंड में जो आएगा हम वो करेंगे। ठीक है, बट कुछ लाइफ में अच्छा करने की बारी आती है, डिसीजन लेने की बारी आती है, लाइफ में ग्रो करने की, लाइफ में सक्सेसफुल होने का कोई मौका मिलता है, तो हम अपने माँ बाप के पीछे चले जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। कि पापा मैं ये काम करूं, पापा मैं वो काम करूं। ठीक है, गर्लफ्रेंड बनानी होती है या बॉयफ्रेंड बनाना होता है, तो अपने माँ बाप की सलाह नहीं लेते हम। ठीक नहीं है, लेते, नहीं लेते। वही है कि लाइफ में आगे बढ़ना है, तो हम माँ बाप को पीछे चले जाते हैं कि पापा ने मना कर दिया, मम्मी ने मना कर दिया।
बिल्कुल। अच्छा अगर मेरे हमने को ना अगर मतलब पापा किसी। को बोलते हैं ना, जी सर एक सेकंड, जैसे अगर हमने अपने गर्लफ्रेंड से या बॉयफ्रेंड से शादी करनी होती, फिर भी हम अपने माँ बाप को मना लेते हैं कि नहीं शादी करूंगा तो इसी से करूंगा, शादी करूंगी तो मैं इसी से करूंगी, नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगी। ठीक है, मना लेते हैं हम उनको जैसे मर्जी, ठीक है, इमोशनल करके जैसा भी होता है। लेकिन अगर हम बिजनेस करने की बारी आती तो अब हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते? बिल्कुल सर। ठीक है, अब पता है कि लाइफ में अगर कुछ करके दिखाना है तो डिसीजन तो लेना पड़ेगा ना हमें। बिल्कुल। ठीक है, बट फिर वो माँ बाप को आगे कर देते हैं। सबसे बड़ा रीजन यही है कि आज के टाइम में जो हिंदुस्तान का यूथ है वो ग्रो नहीं कर पा रहा, छोटे छोटे बिल्कुल मोटे सर। काम करके अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल सर। सर कभी कुछ दो तीन क्वेश्चन और बचे हैं हमारे लास्ट के, लेकिन एक चीज से पहले पूछना चाहूंगा मैं आपसे। आपके पीछे मैं देख रहा हूँ ना काफी सारी बुक्स रखी हैं। जी सर। सर बुक्स तो देखो, सर बुक्स की बात करूं तो जो मैंने जॉब छोड़ी थी ना सर, वो कहते हैं ना कि जो इंसान, देखो जैसे मैंने बताया कि मैं 40,000 की सैलरी ले रहा था, राइट? तो काफी सारे लोग ऐसे हैं, अब दुनिया में करोड़ों लोग होंगे जो यही सोचते होंगे कि मेरे को 40,000 की नौकरी मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाए। बिल्कुल। ठीक है, तो उनको मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि इसमें कुछ नहीं होने वाला, 40-50 हजार में या 1 लाख में भी कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, इसमें सिर्फ आप 2 वक्त का खाना कमा सकते हो, अपने फैमिली की जरूरतें पूरी कर सकते हो, ठीक है, अपने लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक सर। है, तो जो देखो जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आप देख रहे हो, ठीक है, मेरे को बात करने का तरीका, ठीक है, ये सभी इसी चीज से आया मेरा। बिल्कुल सर। राइट, और बुक्स पढ़ने से ही मेरे को सब कुछ मिला आज के टाइम में देखा जाए तो अगर मैं बुक्स ना पढ़ता, देखो हम लोग क्या करते हैं कि हम सही सोचते हैं कि हमने स्कूल कॉलेज की स्टडी कर ली, पढ़ाई कर ली, ठीक है, अब हमें पढ़ना नहीं है, अब हमने सिर्फ पैसा कमाना है। ठीक है, जिसे कहते हैं पुअर माइंडसेट। ठीक है, बिल्कुल सर। कि हमने सिर्फ पैसा ही कमाना है, अब हमने पढ़ना नहीं है। किताबों को आग लगा दो तो किताबों को रद्दी में बेच दो, ठीक है, अब हमने सिर्फ पैसा कमाना है। ये सोच सबसे गंदी सोच है। अगर जी जी। देखो जब तक हम पढ़ते रहेंगे ना, जब वो कहते हैं ना कि सीखते रहेंगे तो जीते रहेंगे, सीखना बंद बिल्कुल। तो जीतना बंद। ठीक है, अगर बिल्कुल लाइफ में सर। सक्सेसफुल होना है ना तो हमें किताबें पढ़नी ही पड़ेगी। लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, वो किताबें पढ़ते नहीं। बिल्कुल। ठीक है, और मेरे पीछे जो बुक्स देख रही हो, अब रिच डैड पुअर डैड, ठीक है, एलन मस्क की बुक पढ़ी है, ठीक है, अपना रतन टाटा कंटेंट सर की सर की बुक्स भी है। पढ़ी है। ठीक है, चाणक्य नीति भी है मेरे पास, काफी काफी कुछ सीखता हूँ मैं, टाइम मैनेजमेंट, टाइम को मैनेज कैसे करना है, ठीक है, टीम को कैसे सिखाना है, उनको बांध कर कैसे रखना है। ठीक है, तो सब कुछ सीखना पड़ेगा हमें, और वो सब कुछ इन किताबों में ही है। बिल्कुल सर। सब कुछ यूट्यूब पर नहीं होता, सब कुछ हमें इंस्टाग्राम पर नहीं मिल सकता। जो यहाँ किताबों के अंदर है ना वो हमें कमी कहीं नहीं मिल सकता। अच्छा सर मेरा एक मतलब सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ एफएलपी बाय मिस्टर सनीकन। सर फ्यूचर की बात करूं तो देखो सर, मेरे हिसाब से कोई इससे बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है, अगर देखो आप, जब मेरे यहाँ पर ज्वाइन करने से पहले अगर कोई मेरे से पूछता तो मैं यही बोलता कि अच्छी सी नौकरी ढूंढो, ठीक है, तो अच्छे से सैलरी मिलेगी, लाइफ सेट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इससे ऊपर मेरे को पता ही नहीं था कि इससे ऊपर भी कुछ है। ठीक है, तो देखो फॉरएवर की बात करूं तो यहाँ पर इतना फ्यूचर देखो, आपने देखा है कि यहाँ पर जैसे कृष्णा अरोड़ा सर की बात की हमने कि जैसे देखो 24 साल का लड़का, ठीक है, 5-6 साल स्ट्रगल करके और रोल्स रॉयस गाड़ी भी ले ली। ठीक है, एक गाड़ी नहीं, उसके पास 2-3 गाड़ियां और भी हैं। ठीक है, और काफी अच्छा घर बनाया उन्होंने दुबई के अंदर, अपना एक फ्लैट लिया। ठीक है, बुर्ज खलीफा के सामने शायद। ठीक है, फ्लैट भी उन्होंने अपना बाय किया टीम के साथ मिलकर। ठीक है, तो वो चीज अपना ऑफिस बना रखा है वहां पर, और देखो वहां पर भी। ठीक है, तो ये फ्यूचर है। फ्यूचर मीन्स कि अगर हम देखो वैसे मैंने पहले बताया था कि ये मिडिल क्लास के लिए एक वरदान होता है। ठीक है, ये मिडिल क्लास पर्सन के लिए भी एक वरदान है। ठीक है, तो इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ लो। ठीक है, कुछ भी हो, हर यूथ को मैं यही बोलना चाहूंगा कि भाई इससे ऊपर कुछ नहीं है, इस स्किल को सीखो। अभी देखो जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुके हैं, ठीक है, रोबोट आ चुके हैं, कंप्यूटर्स आ चुके हैं। ठीक है, तो कोई वो रास्ता नहीं है, काफी सारी नौकरियां खत्म हो रही हैं, कभी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, ठीक है, ऑफिस बंद हो रहे हैं, लोगों की बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट सर। बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो अपनी स्किल के ऊपर, स्किल को इम्प्रूव करो, कुछ नया सीखो। काफी कुछ देखो, सिर्फ जॉब ही नहीं है पैसा कमाने का रास्ता। ठीक है, हम पैसा कमाने के हजारों रास्ते होते हैं, बट ये प्रॉब्लम ये है कि हमें सिर्फ स्कूल कॉलेज में सिखाया गया जाता है सिर्फ नौकरी के लिए। तो हमारे माइंड में यही होता है कि नौकरी करेंगे तो लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे, नहीं तो हम कहीं कोने में पड़े रहेंगे, 10-20 हजार के ऊपर के नहीं मिलने वाला। ठीक है, कुछ बिल्कुल नया सर। सोच ही नहीं पाते।
ठीक बिल्कुल है, यहाँ पर फ्यूचर देखो, जैसे मैंने कृष्णा अरोड़ा सर की बात की, मानिक अग्रवाल सर की बात की, ठीक है, अंकुर सर गुरपाल सर हैं जो कि अपने लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, अभी भी वो घूमने जा रहे हैं, ठीक है, 4-5 कंट्रीज घूम चुके हैं, जो मेरे मेंटोर हैं अंकुश गुरपाल सर, ठीक है। तो वही चीज है कि देखो, अगर हमने इनके जैसा बनना है तो हमें ये प्लेटफॉर्म चूज करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। 3-4 साल मेहनत कर लो फॉर एवर में आकर, और बाकी की जो 30-40 साल की एज है हमारी, उसको हम इंजॉय कर सकते हैं। या बिल्कुल फिर सारी उम्र ही मेहनत करते रहो, हार्ड वर्क करते रहो, वो आपकी मर्जी है। बिल्कुल सर। अच्छा सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि आप हमारे ऑडियंस को स्पेशली क्या कहना चाहोगे कि अगर उनको मान के चलो एफएलपी स्टार्ट करना है तो। देखो, स्टार्ट करना है तो देखो, अगर जैसे कि ऑडियंस आपकी देख रही है, ठीक है, तो लगता है उनको कि भाई इस प्लेटफॉर्म को देखना चाहिए। देखो, मैंने भी देखा ही था, मैंने डिसीजन ही लिया था कि मैंने यहाँ पर काम करना ही करना है, ठीक है। बिल्कुल क्योंकि 40,000 की जॉब, 3,000 से जो बंदा 40,000 तक गया होता है ना, उसको पता है कि कितना स्ट्रगल किया है। बारिश में घूमना, बारिश में, धूप में, गर्मी सर्दी में ट्रैवल करना इतने घंटे, डेली में 3-3 4-4 घंटे ट्रैवल करता था, राइट। तो मुझे पता है कि स्ट्रगल बड़ा है, इतना पैसा कमाना कोई आसान नहीं है, 40,000 कमाना भी आज के टाइम में बड़ा मुश्किल है, बिल्कुल सर। ठीक है। तो वही है कि देखो, अगर आपको लगता है कि आप भी घर में बैठकर हमारी तरह काम करना चाहते हो, मैं अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, सीखना चाहते हो, तो आपने क्या करना है अभी देखो, जैसे रोहित सर की आईडी सर ने मेंशन की है, ठीक है, मेरी आईडी भी सर ने मेंशन की हुई है आपके सामने। अब हमारा इंस्टाग्राम पर जाकर हमारा फॉर्म फिल कर सकते हो, हमारी टीम आपको, ठीक है, कॉल करेगी, आपको सिखाएंगी हमारी टीम, ठीक है, 1 हफ्ते की ट्रेनिंग होगी आपकी, ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है हमारी, सारा काम हमारा टोटली काम ऑनलाइन होता है, घर में बैठकर आपने सीखना है, उसके बाद घर में बैठकर ही आपने काम करना है, कहीं बाहर नहीं जाना। अगर आप जॉब करते हो, आप स्टूडेंट हो, ठीक है, हाउस वाइफ हैं, आप शॉपकीपर हैं, आप अपने प्रोफेशन के साथ इस काम को कर सकते हैं। आपका प्रोफेशन डिस्टर्ब नहीं होगा, आपको स्टडी छोड़नी नहीं बिल्कुल पड़ेगी, आपको दुकान छोड़नी नहीं पड़ेगी, ठीक है। 1 हफ्ते की ट्रेनिंग है, अपनी अपने साथ ट्रेनिंग लो, ट्रेनिंग लेने के बाद काम करो, कोई इशू नहीं है, अपने और अपनी फैमिली के बिल्कुल। सपने पूरे करो। जी सर, थैंक यू सो मच सर कि अपना अपने इतना बिजी शेड्यूल से इतना अच्छा एक्सपेंसिव टाइम निकाला हमारे लिए, हमारे ऑडियंस के लिए। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। और मैं आप सबसे यही कहूंगा कि जो भी आप सेशन को देख रहा है, ठीक है, देखो, आपके आपके हाथ में डिसीजन है, जॉब करनी है या बिजनेस करना है। क्योंकि देखो, जॉब करोगे तो आपको बच्चे को भी कल को आके जॉब करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप अच्छा बिजनेस सेटअप करते हो, बिजनेस करते हो, तो आपका बच्चा भी आगे आकर बिजनेस ही प्लान करेगा, ठीक है, आपके बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। और आपको पता है ओके। कि जॉब करने से हमारे सपने पूरे नहीं होते, सपने पूरे करने हैं तो हमें बिजनेस करना ही पड़ेगा, और बिजनेस भी वो बिल्कुल करना पड़ेगा जिसका ट्रेंड है। आज का ट्रेंड है ऑनलाइन, तो ऑनलाइन बिजनेस करना सीखो, ठीक है। कड़ी मेहनत मत करो, अपने दिमाग को काम पर लगाओ, सिर्फ हाथ पांव की देखो, कहते हैं ना कि अगर जिसके हाथ काम करते हैं ना, उसका पेट भरता है, और जिसका दिमाग काम करता है उसका बैंक बैलेंस भरता है। अब आपके हाथ में सिर्फ पेट ही भरना है कि अपने बैंक बैलेंस भी भरना है, ठीक है। बिल्कुल। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। देखो, आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अमेजिंग लीडर के साथ, एक अमेजिंग पर्सनैलिटी के साथ। थैंक यू सो मच।